हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है, तो आज से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम होगा लॉ एंड ऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और क्योंकि मैं ऐसी कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं, क्या है वो इम्पोर्टेंट जजमेंट। दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार। मानी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की मां पर हमला करने वाले हेडमास्टर बेटे को राहत दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूल हेडमास्टर और उनके बेटे को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323 और 34 के तहत एक छात्र की मां पर कथित रूप से हमला करने के लिए दोषी ठहराया था। माननीय जस्टिस अरुण देव चौधरी की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि इस अदालत ने फैसले के अवलोकन के बाद यह राय दी है कि अपीली अदालत ने अधिनियम 1958 के तहत कोई विचार नहीं किया, क्योंकि इस तरह का विचार अभियुक्त का अधिकार और अदालतों का कर्तव्य है। एक अदालत किसी मामले के दिए गए तथ्यों में लाभ नहीं दे सकती है, हालांकि विचार दिया जाना चाहिए। साथ ही विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपराध करने के तरीके का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को अधिनियम 1958 के तहत लाभ नहीं दिया। आगे चलते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि प्रधान अध्यापक और उनके बेटे ने एक छात्र की मां के साथ मारपीट की, जिन्होंने सरकार द्वारा स्वीकृत चावल की आपूर्ति प्रदान करने से इनकार करने पर सवाल उठाया। और आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की विनम्रता को अपमानित किया और उसे चोट पहुंचाने की धमकी भी दी। माननीय मजिस्ट्रेट अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 323 और 34 के तहत 2 महीने के कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फैसले को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि वह दोष सिद्धि के आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं देंगे और अपील में अपनी प्रस्तुति को इस बिंदु तक सीमित रखेंगे कि ट्रायल कोर्ट को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देने पर विचार करना चाहिए था। आगे यह भी तर्क दिया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा अधिनियम के तहत विचार का अधिकार है और इसलिए याचिकाकर्ताओं के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलीय न्यायालय ने आरोपी याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाते समय परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों और न ही सीआरपीसी की धारा 360 और धारा 361 के प्रावधानों को लागू नहीं किया और ट्रायल कोर्ट ने इस तरह के प्रावधान का लाभ नहीं देने के लिए आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई विशेष कारण नहीं दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पेनोलॉजी के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदारवादी प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने की तुलना में उसे सुधारना अधिक है। इसने वेद प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य 1981 1 SCC 447 और सीताराम पासवान वर्सेस बिहार राज्य FIR 2005 SC 3534 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया और यह नोट किया गया कि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ताओं के 1958 के अधिनियम के लाभ के अधिकार पर विचार करने में विफल रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस मामले में अपराध जो है 30/10/2004 को किया गया था। अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था उसे भी जघन्य या पूर्व नियोजित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया था कि आरोपी
जो कि एक स्कूल हेडमास्टर है, उसके द्वारा पीड़ित के बच्चे को चावल नहीं देने के लिए पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। मामले की दी गई परिस्थितियों में विद्वान वकील द्वारा यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने घटना से पहले या इस अपील के लंबित रहने के दौरान आज तक कोई समान प्रकार का अपराध नहीं किया है। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक असम ने भी यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की किसी भी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में उनके पास कोई निर्देश नहीं है। इसके अलावा इस अदालत ने यह भी माना था कि आरोपी याचिकाकर्ताओं ने पिछले 20 वर्षों से अदालत में मुकदमा दायर करने और मुकदमे, अपील और पुनरीक्षण का सामना करने का भी सामना किया है। माननीय न्यायालय के द्वारा यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाए और तदनुसार सजा को इस आशय से संशोधित किया जाए कि उन्हें जेल भेजने की बजाय उन्हें धारा 4 का लाभ दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत मुचलके के साथ 20,000 रुपए की 2 जमानत दाखिल करें और इस आशय का वचन दें कि याचिकाकर्ता 1 वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे। माननीय न्यायालय द्वारा आगे टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता जो हेडमास्टर उसको 1958 के अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाना चाहिए और दोष सिद्धि से उसकी सेवा या पेंशन लाभ प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। तो फ्रेंड्स, मेरे लॉ एंड ऑर्डर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने और भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करिए और लॉ एंड ऑर्डर्स को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।